हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सुप्रभात है ना। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और गुड मॉर्निंग भी बोल देती हूँ भाई। 8 बजे सो के उठी हूँ, बहुत ही आलसी हूँ मैं। तो उसके बाद अभी जो ये पाइप ज्वाइन किए थे उन लोगों ने नगर निगम से, तो अच्छे से शायद फिट नहीं किया इन लोग, तो यहाँ पर से पानी निकल रहा है और मेरे आंगन में भर रहा है। तो मैं ये बात उन लोगों को कई बार बोल चुकी हूँ कि भैया इसको बनवा दो, क्योंकि यहाँ पर सामने में गली में कीचड़ कीचड़ हो जाता है। अच्छा नहीं लगता मेरे को, बिल्कुल भी पसंद नहीं मेरे को कीचड़। तो उसके बाद पानी भी गिर रहा है और आंगन में भी हमारे भर जाता है पूरा। तो बता दूं, मेरे सड्डू में ना यहाँ बहुत प्रॉब्लम है पानी का, है ना। जगह जगह पानी भर जाता है, बहुत समस्या है यहाँ पर। और ये देखो, ये जो छोटा सा नहर है ना, इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी आप लोगों को कि अंशु के साथ क्या हुआ। और मैं उसको ढूंढने आई उधर कि वो कहाँ खेल रहा है, जबकि मैं उसको मना करी थी कि इस जगह पे नहीं खेलना है बेटा, तेरे को जहाँ खेलना है तो घर के सामने ही खेल या दूसरा जगह खेल। लेकिन वो इसी तरफ आया और मैं डंडा पकड़ के आई हुई थी उसको चिल्लाने के लिए। तो मैं बहुत गुस्सा करी जब वो घर आया ना, तो मैं बहुत डांटी हूँ, बहुत बहुत ही ज़्यादा चिल्लाई हूँ उसको। और ये जो मैंने ब्लाउज निकाला हुआ था साड़ी के लिए, तो मुझे जाना था टेलर के पास इसको फिटिंग कराने के लिए और इसका आस्तीन लगाने के लिए। तो बेबी बोली कि मम्मी मैं भी जाऊँगी करके। तो मैं बोली चल बेटा, साथ में घूमिएगी तो थोड़ा तेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। दिन भर मोबाइल में भी लगे रहती ना तो अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो मैं बोली चल मेरे साथ करके। और मैं बता रही हूँ ना, मैं जैसा सोचती हूँ वैसा होता नहीं। जब मैं गई तो मुझे पता चला कि वो घर में नहीं है जिसके पास मुझे फिटिंग कराना है ब्लाउज़ को। तो वो गांव गई हुई थी, शायद तीज का समय है अभी, तो शायद वो गई होगी, तो आई ही नहीं होगी अपने मैके से। मेरा शायद दिमाग में यही चल रहा था, यही सोच था मेरा। तो मैं ज़्यादा पूछी नहीं उनके यहाँ। फिर उसके बाद मैं गई अपने फ्रेंड के यहाँ, उसका मेरे को टिफ़िन देना था, क्योंकि हम लोग सब्जी लाते ले जाते रहते हैं भाई एक दूसरे के यहाँ। तो मैं वापस करने जा रही थी, तो अंशु मेरे को देखा कि मम्मी जा रही है, तो वो बोला कि मैं भी जाऊँगा करके। मैं बोली चल बेटा, तू भी यहाँ कहाँ अकेले इधर खेलती रहेगा, फिर वो नहर में जाके लगा रहेगा अपना। तो मैं बोली उससे बढ़िया तू चल। तो ये है टेलर का घर जिसके पास मैं आई थी, वो नहीं मिली मेरे को, है ना। अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद हम लोग, हमारे मोहल्ले में रखा हुआ था गणपति जी, तो हम लोग गणपति जी देखने के लिए गए। और एक जगह और है गार्डन, तो मैं सोची वहाँ भी लगा होगा करके, तो वहाँ भी गई, लेकिन वहाँ नहीं रखा था गणपति जी। और मुझे मालूम नहीं था। मैं सोची कि हर साल तो रखते हैं, उस साल शायद उन लोग रखे हुए थे और इस साल मैं गई तो नहीं रखे। ये देखो, ये जो गार्डन है हमारे सेक्टर 3 का है, तो यहाँ गणपति जी नहीं रखा है इस साल। और बच्चे लोग बोले कि मम्मी थोड़ा देर खेलते हैं हम लोग करके, तो मैं कम से कम 10-15 मिनट वहीं पर बाहर खड़ी हुई थी। और मैं उन लोगों को चिल्ला भी रही थी, उन लोग आ भी नहीं रहे थे, क्योंकि उन लोगों का शायद वहाँ खेलने का ही मन था। उसके बाद मैं घर आई तो दाल फ्राई बनाई, उसके बाद टमाटर का चटनी, उसके पापा लहसुन को छील रहे हैं, तो टमाटर की चटनी बनाई। उसके बाद फ्राई भी करी उसको भाई, तो फ्राई करोगे तो अच्छा लगता है। आप लोग एक बार ट्राई करके देखना, अगर नहीं किए होगे तो कभी, है ना। तो हमारे घर उनके पापा फ्राई करा हुआ चटनी ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और सील में पिसा हुआ चटनी, तो सील मेरे पास है, कभी कभी पीसती हूँ मैं। उसके बाद खाने के बाद हम लोग बाहर गए थोड़ा टहलने के लिए, और बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लाइट बंद हो गया था, मैं बता रही हूँ आप लोगों को पूरी तरीके से। तो किसी किसी घर लाइट था, उसके बाद आ भी गया भाई, ज़्यादा देर बंद नहीं था, कम से कम 10 मिनट बंद था। उसके बाद ये साइकिल का किस्सा, ये जो जब से ये साइकिल लिया ना तब से इसका ब्रेक का तमाशा है, बहुत ही ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। मतलब इससे बढ़िया तो पहले जो साइकिल था वो बहुत अच्छा चलाया अंशु ने, और वो साइकिल अभी भी ठीक ठाक रखा हुआ है। हम लोगों ने उस साइकिल को बेबी के लिए रखा है, ताकि बेबी बड़ी होगी तो वो चलाएगी करके। और ये ब्रेक का बहुत प्रॉब्लम है इसमें, बार बार इसका ब्रेक निकल जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, टूट जाता है या नट निकल जाता है, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होते ही रहता है अंशु के साथ। और उसके पापा रोज़ बनाते हैं साइकिल को, रोज़ बनाते हैं, तो थोड़ा गुस्सा भी होते हैं कि कितना बनाऊंगा उस साइकिल को करके। तो छोटा मोटा प्रॉब्लम रहता है तो उसके पापा देख लेते हैं, सब कर लेते हैं, है ना। मेरे को उस चीज़ का टेंशन नहीं है। घर का अधिकतर जो टेक्नीशियन वाला काम है, एसी फ्रीज वाला काम है, वो अधिकतर उसके पापा देख लेते हैं, क्योंकि वो उनका काम ही है, उनको बनाना आता है ये सब चीज़, है ना। तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। तो ये देखो बना रहे हैं अभी, फिर शायद नट कुछ ढीला हो गया था, उसको लगा रहे हैं, कस रहे हैं। तो अंशु ना बहुत उदास हो गया था कि इस समय मेरे पापा मेरे साइकिल में, मतलब मैं बोला हूँ तो मेरे को चिल्ला रहे हैं एकदम करके। और इस समय सही में बहुत ज़्यादा उनके पापा गुस्सा थे कि कितने बार बिगाड़ेगा बेटा तू, कितने बार मैं बनाऊँगा। लेकिन फिर भी भैया पापा है, बनाना तो पड़ेगा ही साइकिल, है ना। उसको देख के ना वो थोड़ा रो डाला था, उसके आँख से आंसू निकल गया था, तो उसको देख के ना फिर वो साइकिल बनाए। और ये आ गया है मोटू, पानी पी रहा है मग्गे पे, वहाँ पर हमेशा मग्गे में पानी रखा रहता है और हम लोग रखते भी हैं, आके पीता है करके। अब उसके बाद पूरा मेरे को कपड़ा सा खेलना था, तो मैं दिन का धोई हुई थी, वो कपड़ा पूरा पड़ा हुआ था, तो वो मैं समेट के रखी, घड़ी करके रखी हूँ।
तो उसके बाद रात भी हो गया था, कम से कम 10 साढ़े 10 बज गया था और मेरा दवाई का भी समय हो गया था क्योंकि बीपी का दवाई तो खाती ही हूँ, आप लोग जानते हो। उसके साथ ही साथ मेरे को भी बुखार फीवर भी है तो उसका भी दवाई चल रहा है। तो मैं बीच में बंद कर दी थी दवाई, शायद ठीक हो गया करके। तो उसके पापा बहुत चिल्ला रहे थे कि तू दवाई रेगुलर खाती नहीं है, इसी कारण तेरी तबीयत ठीक नहीं होता करके। तो वो और लाए हुए थे मेरे लिए। तो मैं उनको पूछ रही थी कि आधा खाना है कि पूरा खाना है कितना टाइम खाना है, वो सब चीज़ डिटेल उनसे पूछ रही थी। और क्योंकि पर्ची में लिखा नहीं हुआ था, कभी कभी डॉक्टर लोग ऐसा लिख के भी दे देते हैं ना कि ये सुबह शाम करके, या फिर ऐसा गोल गोल ऐसा करके देते हैं अपना, कुछ है ना उन लोगों का ये रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं बना हुआ था। तो मैं उनके पापा को पूछी तो वो बताया मेरे को, है ना, कि ऐसा ऐसा खाना है करके। तो मैं खाई। उसके बाद और क्या बताऊँ, बस आज के व्लॉग में इतना ही है और तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो चैनल मेरा सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना, है ना। तो मैं बता दूं, वहाँ पर अंशु खेलने के लिए गया हुआ था। वो पहले नाली था, तो अब वो जो पानी था बहुत ज़्यादा आ के ना वहाँ पर नहर जैसा हो गया, गड्ढा हो गया है। तो ये सब नगर निगम का काम आधा अधूरा है। तो मेरे बेटे का जो चप्पल था ना उसके अंदर चले गया। खैर चप्पल का गम तो नहीं है मेरे को, लेकिन मैं बहुत डर गई थी कि मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ कम से कम। तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, मैं टेंशन आ गया था मेरे को। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाय।